नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सीएनजी गाड़ियां। देख ही रहे हैं हम सब पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, तो ऐसे में ना सीएनजी एक बढ़िया ऑप्शन लग रहा है बहुत लोगों को। काफ़ी लोग या तो किट लगवा रहे हैं या सीधे कंपनी फिटेड गाड़ियां ले रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लोग सीएनजी क्यों चुन रहे हैं? अगर मोटा मोटा देखें तो दो वजह साफ दिखती हैं। एक तो सीधी सी बात है, पैसा बचता है। पेट्रोल डीजल से काफ़ी सस्ता पड़ता है सीएनजी, तो रोज़ का खर्चा कम हो जाता है। और दूसरी बात कहते हैं कि ये पर्यावरण के लिए भी थोड़ी बेहतर है, पोल्यूशन कम करती है। तो ये तो इसके फायदे हो गए, लेकिन आज हम सिर्फ फायदे नहीं गिनाने वाले। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती हैं, और सीएनजी के साथ भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों को ना कुछ आम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, या फिर वो पिकअप नहीं मिल रहा, गाड़ी दब रही है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं किट से गैस लीक तो नहीं हो रही, या फिर चलते चलते इंजन अजीब से झटके देने लगता है, मिसफायर जिसे कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि भाई ये होती क्यों है, और सबसे जरूरी, इनका कोई पक्का भरोसेमंद इलाज मतलब समाधान क्या है। ओके, तो चलिए इसी पर डिटेल में बात करते हैं। और इन सारी चुनौतियों और उनके समाधानों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हैं। आपका बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं आम दिक्कतों से जिनका मैंने अभी जिक्र किया। क्या आप बताएंगी कि सीएनजी गाड़ी ओनर्स को अक्सर कौन सी मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इनके पीछे असल वजह क्या हो सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सीएनजी नो डाउट एक बहुत अच्छा फ्यूल ऑप्शन है, पर हाँ, ये पेट्रोल या डीजल से थोड़ा अलग तरह से काम करता है। और अगर मतलब इसका इंस्टॉलेशन या रख रखाव ठीक से न हो तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली और शायद जो सबसे कॉमन है वो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, खास तौर पर सुबह के टाइम या जब गाड़ी थोड़ी ज्यादा देर बंद खड़ी रह जाए। हाँ, ये तो मैंने भी काफी लोगों से सुना है। भाई सुबह ऑफिस निकलना है और गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें ठंड का भी कोई हाथ है? देखिए, ठंड का असर तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो मुख्य कारण होता है ना, वो अक्सर सीएनजी सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम होता है। पेट्रोल तो लिक्विड है, फटाक से इंजेक्ट हो जाता है। सीएनजी गैस फॉर्म में है, उसे इंजन तक पहुंचने में, सही प्रेशर बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। खासकर अगर सिस्टम की सेटिंग, जिसे हम ट्यूनिंग कहते हैं, वो एकदम परफेक्ट ना हो, या मान लीजिए प्रेशर रेगुलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा, या इंजेक्टर थोड़े जाम से हैं, तब भी स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, ये ट्यूनिंग शब्द आपने यूज़ किया, इसका सीएनजी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? क्या ये जो हम नॉर्मल इंजन सर्विस करवाते हैं उससे अलग है? हाँ, ये नॉर्मल इंजन सर्विसिंग से थोड़ा हटके है, और सीएनजी गाड़ियों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएनजी ट्यूनिंग का मतलब होता है स्पेसिफिकली सीएनजी सिस्टम के लिए हवा और फ्यूल मतलब गैस का जो मिक्सचर है उसे बिल्कुल सही रेशो में सेट करना। इसके अलावा प्रेशर रेगुलेटर को चेक करना, ज़रूरत हो तो एडजस्ट करना, सीएनजी इंजेक्टर की सफाई, उनकी सेटिंग चेक करना, और हाँ, खास सीएनजी फिल्टर्स होते हैं, उन्हें बदलना या साफ करना, क्योंकि सीएनजी की प्रॉपर्टीज जैसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू या जलने का तरीका पेट्रोल से अलग है। तो इंजन सीएनजी पर स्मूथ चले, सही परफॉर्मेंस दे, उसके लिए ये स्पेसिफिक ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। समझ गया। ओके, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम के अलावा जो दूसरी बड़ी शिकायत आती है वो पिकअप को लेकर है। लोग कहते हैं गाड़ी सीएनजी पे दबती है, वो पेट्रोल वाला पंच नहीं मिलता। हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। देखिए, वैसे तो थ्योरी में सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से भी ज्यादा होती है, लेकिन जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, वो थोड़ी कम होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? अगर किट सही ढंग से इंस्टॉल नहीं हुई है या उसकी ट्यूनिंग आउट है, तो इंजन पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी पर थोड़ी कम पावर जनरेट कर सकता है। इसी को लोग महसूस करते हैं कि पिकअप कम हो गया या गाड़ी दब रही है। अब सोचिए, आप हाईवे पर ओवरटेक कर रहे हैं या किसी चढ़ाई पर है और गाड़ी रिस्पॉन्ड ही ना करे ठीक से। ये फ्रस्ट्रेटिंग तो है ही, सेफ्टी का भी इशू है। हालांकि मैं फिर कहूंगी, अगर किट अच्छी तरह इंस्टॉल हुई है और प्रोफेशनली ट्यून की गई है तो ये फर्क काफी कम महसूस होता है। हाँ, ये सेफ्टी वाली बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की। और सेफ्टी से ही जुड़ा एक और गंभीर मसला है सीएनजी किट लीक या प्रेशर प्रॉब्लम। ये तो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है, और ये वाकई में खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीएनजी गैस सिलेंडर में बहुत हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती है। अब अगर किट की फिटिंग मतलब इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हुई है, या पाइपलाइन में कोई घटिया क्वालिटी का पार्ट यूज हो गया, या जॉइंट्स ठीक से कसे नहीं गए, सील नहीं हुए, तो गैस लीक होने का पूरा खतरा रहता है। बिल्कुल।
और ये सिर्फ आग लगने का सीरियस रिस्क ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अगर गैस लीक हो रही है तो आपकी बचत भी तो खत्म हो रही है ना। साथ ही गाड़ी के केबिन में गैस की स्मेल भी आ सकती है। प्रेशर रेगुलेटर का सही काम न करना ये भी एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि इंजन तक गैस की सप्लाई कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बिगड़ती है। और ये जो इंजन का झटके लेना या कभी-कभी बंद हो जाना, जिसे इंजन मिसफायर कहते हैं, उसका क्या रीजन है? क्या ये भी किट या ट्यूनिंग से ही रिलेटेड है? बिल्कुल, इंजन मिसफायर का सीधा मतलब है कि इंजन के किसी एक या ज्यादा सिलेंडर में फ्यूल ठीक से जल नहीं पा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है स्पार्क प्लग खराब हो, इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम हो, या फिर, और ये सीएनजी के केस में ज्यादा कॉमन है, एयर फ्यूल मिक्सचर सही ना हो। सीएनजी के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, जो पेट्रोल से अलग होता है। अगर ट्यूनिंग सही नहीं है या इंजेक्टर ठीक से गैस स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो ये मिक्सचर बिगड़ जाता है। नतीजा, इंजन झटके देने लगता है, जिसे जर्किंग कहते हैं, या कभी-कभी अचानक बंद भी हो सकता है। और लगातार मिसफायरिंग से ना इंजन के इंटरनल पार्ट जैसे पिस्टन है, वॉल्व्स हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ता है और लॉन्ग रन में ये एक बड़े खर्चे का कारण बन सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारी समस्याएं स्टार्टिंग की, पिकअप की, लीक की, मिसफायर की, ये कहीं ना कहीं सीएनजी सिस्टम की सही फिटिंग और उसके रेगुलर मेंटेनेंस से जुड़ी हुई हैं। आपने नियमित ट्यूनिंग की ज़रूरत पर भी काफ़ी जोर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सीएनजी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा देखभाल, ज़्यादा सर्विसिंग चाहिए होती है? हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, सीएनजी सिस्टम एक तरह से गाड़ी में एक एडिशनल फिटमेंट है, अगर वो फैक्ट्री फिटेड नहीं है तो। और ये गैस पर काम करता है, जिसके अपने पैरामीटर्स हैं। इसलिए इसको रेगुलर इंटरवल पर चेक करना और ट्यून करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों को सर्विस नहीं चाहिए, उन्हें भी चाहिए। लेकिन सीएनजी किट के जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, जैसे फिल्टर्स हैं, प्रेशर सेटिंग्स हैं, इंजेक्टर की कंडीशन है, इन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि गाड़ी लगातार सही परफॉर्म करे और सबसे ज़रूरी सेफ रहे। अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलता। तो ये बात तो साफ है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ही खराब नहीं करती, बल्कि सेफ्टी और जेब दोनों के लिए भारी पड़ सकती हैं। इन्हें इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब झंझटों से बचने का सबसे सही, सबसे भरोसेमंद तरीका आखिर है क्या? मान लीजिए किसी को नई किट लगवानी है या पुरानी किट में ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसका कोई पक्का हल है? देखिए, हल बिल्कुल है, और एकदम सीधा और स्पष्ट हल है। और हमारी जो जानकारी है उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है। इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ में ना अक्सर दो ही चीजें होती हैं। या तो सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन ही सही तरीके से नहीं हुआ, या फिर उसकी जो सर्विसिंग या ट्यूनिंग है वो किसी अनाड़ी, मतलब गैर अनुभवी मैकेनिक से करा ली गई। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी एकमात्र भरोसेमंद समाधान यही है कि सीएनजी किट लगवाने से लेकर उसकी सर्विसिंग, ट्यूनिंग, हर काम हमेशा सरकारी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्विस स्टेशन पर ही करवाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। सरकारी मान्यता प्राप्त, ये टर्म सुनने में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हैं? मतलब एक जो गली नुक्कड़ वाला लोकल मैकेनिक होता है, उसकी तुलना में ऐसे सेंटर्स में क्या खास बात होती है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सरकारी मान्यता प्राप्त या गवर्नमेंट अप्रूव्ड का मतलब क्या है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये असल में क्वालिटी और सेफ्टी का एक तरह से सर्टिफिकेट है, एक आश्वासन है। पहली बात तो ये कि इन स्टेशनों को सरकार से ये मान्यता लेने के लिए ना बहुत कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उनकी वर्कशॉप कैसी होगी, उनके पास कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट होने चाहिए, काम करने का तरीका क्या होगा, ये सब नियम तय होते हैं। दूसरी और शायद सबसे अहम बात, यहाँ जो मैकेनिक काम करते हैं वो ट्रेंड होते हैं। उन्हें खास तौर पर सीएनजी सिस्टम पर काम करने की ट्रेनिंग मिली होती है। उन्हें पता होता है कि अलग अलग गाड़ियों में किट को सेफली और सही तरीके से कैसे फिट करना है, वायरिंग कैसे करनी है, प्रेशर कैसे सेट करना है, और सबसे ज़रूरी लीकेज टेस्टिंग वो कैसे करनी है। उनके पास सही डायग्नोस्टिक टूल्स भी होते हैं जिनसे वो प्रॉब्लम का सही पता लगा सकते हैं, अंदाजे से काम नहीं करते। और तीसरी बात, ये जो मान्यता प्राप्त सेंटर्स होते हैं ये आम तौर पर जेन्युइन पार्ट्स और किट ही इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वारंटी भी होती है। वो हर इंस्टॉलेशन या सर्विस के बाद प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। मतलब ग्राहक को गाड़ी देने से पहले वो डबल श्योर करते हैं कि सब कुछ सेफ है और सही काम कर रहा है। और अगर कोई इन सरकारी मान्यता प्राप्त सेंटरों पे ना जाकर
किसी सस्ती या लोकल जगह से काम करवा ले तो मतलब थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या रिस्क है? रिस्क बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े। देखिए, जो लोकल या गैर अनुभवी मैकेनिक है, हो सकता है वो शॉर्टकट ले लें, हो सकता है वो घटिया क्वालिटी के पार्ट्स लगा दे या फिटिंग में ही कोई लापरवाही कर दे, हो सकता है वायरिंग ठीक से ना करे या जो लीकेज टेस्टिंग है उसे सीरियसली ही ना ले। नतीजा क्या होगा? नतीजा वही सब प्रॉब्लम्स जिनका हमने पहले जिक्र किया, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, पिकअप की कमी, मिसफायरिंग और सबसे खतरनाक गैस लीक। जैसा आपने भी कहा था, सीएनजी एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। इसके साथ लापरवाही का मतलब है अपनी जान और सड़क पर चल रहे दूसरों की जान भी जोखिम में डालना। गलत फिटिंग की वजह से गाड़ी में आग लगने की कई दुखद घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा अनाड़ी जगह से काम करवाने पर अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम बार बार आती है और जब पैसा आपने शुरू में बचाया था ना, वो बार बार की रिपेयरिंग में उससे कहीं ज्यादा लग जाता है और हाँ, गाड़ी की वारंटी पे भी असर पड़ सकता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब तो साफ है कि सीएनजी के मामले में खासकर इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग में क्वालिटी और एक्सपर्टाइज से समझौता करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, बल्कि सेफ्टी के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा। तो निचोड़ यही है कि भाई, मन की शांति चाहिए और गाड़ी की लाइफ लंबी चाहिए तो हमेशा ऑथराइज्ड या मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर ही जाना बेस्ट है। अच्छा, अब जब हम ये भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त सर्विस स्टेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हमारी जानकारी में गुरुग्राम और आसपास के इलाके के लिए एक ऐसे ही सेंटर का नाम आया है, यूनिक ऑटोमोबाइल्स। आपने बताया कि सरकारी मान्यता प्राप्त स्टेशन क्यों इतने जरूरी हैं। क्या आप यूनिक ऑटोमोबाइल्स का उदाहरण लेकर थोड़ा और समझा सकती हैं कि प्रैक्टिकली ऐसे स्टेशन काम कैसे करते हैं और कस्टमर को असल में क्या फायदे मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यूनिक ऑटोमोबाइल्स गुरुग्राम, जिसका जिक्र हमारी जानकारी में है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि एक सरकारी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी सर्विस स्टेशन कैसे फंक्शन करता है और क्यों ये ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद चॉइस है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इसे सरकार से मान्यता मिली हुई है। इसका सीधा मतलब है कि ये उन सभी सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है जिनकी हमने अभी बात की। जानकारी के अनुसार यूनिक ऑटोमोबाइल्स में नई सीएनजी किट की जो इंस्टॉलेशन और फिटिंग होती है, वो एक्सपर्ट मैकेनिक्स करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि किट गाड़ी के मॉडल के हिसाब से बिल्कुल सही हो, उसकी फिटिंग एकदम सेफ हो, वायरिंग प्रॉपर तरीके से की जाए और सबसे ज़रूरी, इंस्टॉलेशन के बाद पूरी लीकेज टेस्टिंग हो। ये सिर्फ किट लगा देना भर नहीं होता, बल्कि उसे गाड़ी के मौजूदा सिस्टम के साथ सही से इंटीग्रेट करना होता है ताकि परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से सीएनजी गाड़ी है तो यहाँ उसकी रेगुलर सर्विसिंग, मेंटेनेंस और ख़ास तौर पर जो हमने ट्यूनिंग की बात की, वो सुविधा भी मौजूद है। जैसा हमने डिस्कस किया, सीएनजी गाड़ियों को रेगुलर ट्यूनिंग चाहिए, तो यहाँ के जो ट्रेन्ड मैकेनिक हैं वो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट यूज़ करके गाड़ी को चेक करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर, प्रेशर वगैरह एडजस्ट करते हैं, फिल्टर्स बदलते हैं, इंजेक्टर्स चेक करते हैं ताकि आपकी गाड़ी स्मूथ चले, अच्छा माइलेज दे और उसमें वो स्टार्टिंग या पिकअप जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। तो यूनिक ऑटोमोबाइल्स की यूएसपी मतलब खासियत क्या है? ग्राहक को वहां जाकर क्या अलग मिलता है? क्या गारंटी मिलती है? हाँ, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पहलू और यूनिक ऑटोमोबाइल्स की यूएसपी, जैसा कि सोर्स इशारा करता है, वो है उनका सुरक्षा और भरोसे, सेफ्टी एंड ट्रस्ट पर पूरा फोकस। क्योंकि ये एक मान्यता प्राप्त केंद्र है, तो ग्राहक के मन में ये विश्वास रहता है कि यहाँ जो भी काम होगा वो सरकारी नियमों के हिसाब से होगा और हाई क्वालिटी का होगा। यहाँ कोई जुगाड़ वाला काम या कोई अनसेफ तरीका नहीं अपनाया जाएगा। ग्राहक को काम के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जहाँ लागू हो वहाँ वारंटी भी मिलती है। ये चीज़ें आपको लोकल जगहों पर अक्सर नहीं मिलती। और देखिए, जब इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग सही एक्सपर्ट्स द्वारा सही स्टैंडर्ड्स के साथ की जाती है, तो उसका नतीजा सीधा सीधा गाड़ी की बेहतर परफॉर्मेंस और कम दिक्कतों के रूप में दिखता है। सही ट्यूनिंग होगी तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम कम होगी, पिकअप बेहतर लगेगा, इंजन मिसफायर नहीं करेगा, गाड़ी चलाने में ज़्यादा स्मूथ फील होगी। रेगुलर चेकअप से अगर कहीं कोई छोटी मोटी लीक शुरू भी हो रही है
तो वो टाइम पे पकड़ में आ जाती है और उसे ठीक कर दिया जाता है। इससे कोई बड़ा हादसा होने का खतरा टल जाता है। तो शॉर्ट में कहें तो एक मान्यता प्राप्त सेंटर जैसे यूनिक ऑटोमोबाइल्स पर खर्च करना एक तरह से अपनी गाड़ी की हेल्थ और अपनी सेफ्टी में इन्वेस्ट करना है। इसे अगर एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी की सीएनजी गाड़ी है, वो चढ़ाई पर दब रही है या एसी ऑन करते ही पिकअप बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब अगर वो यूनिक ऑटोमोबाइल्स जैसे किसी मान्यता प्राप्त सेंटर पर जाते हैं तो वहां का मैकेनिक सिर्फ स्पार्क प्लग बदल के या हवा चेक करके नहीं छोड़ देगा। वो शायद सीएनजी सिस्टम को स्कैन करेगा, प्रेशर चेक करेगा, एयर फ्यूल रेशियो को फाइन ट्यून करेगा, हो सकता है इंजेक्टर क्लीन करे। मतलब वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसका पक्का इलाज करेगा, जिससे परफॉर्मेंस में वाकई फर्क महसूस होगा। यही फर्क होता है एक एक्सपर्ट सर्विस का। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, वो ये निकलता है कि भाई सीएनजी गाड़ियां एक किफायती और पर्यावरण के लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन जरूर हैं, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए और सेफ रहने के लिए इनकी सही देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। गाड़ी में जो आम दिक्कतें आती हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, पिकअप कम होना, मिसफायर होना या लीक का खतरा, इन सब का सीधा कनेक्शन अक्सर गलत इंस्टॉलेशन या नॉन प्रोफेशनल सर्विसिंग से होता है। और इनसे बचने का सबसे असरदार और सबसे सुरक्षित तरीका एक ही है। हमेशा एक सरकारी मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्विस स्टेशन को ही चुनें। और खास तौर पर अगर आप गुरुग्राम या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं और आपको अपनी मौजूदा सीएनजी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, ट्यूनिंग करवानी है, या आप एक नई, सेफ और भरोसेमंद सीएनजी किट लगवाने का सोच रहे हैं, तो यूनिक ऑटोमोबाइल्स गुरुग्राम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। याद रखिए, ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीएनजी सर्विस स्टेशन है। यहां आपको क्वालिटी भी मिलेगी, सेफ्टी भी और मन की शांति भी। और सीधी सी बात है, सही सर्विस का मतलब है लंबा और सुरक्षित सफर। और आखिर में मैं बस एक सवाल या एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये एक अहम सवाल उठाता है। हम अक्सर गाड़ी खरीदते समय या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाते समय, जैसे सीएनजी किट लगवाना, तो हम उसकी शुरुआती कॉस्ट या जो ऊपर बचत दिख रही होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन क्या हम उस गाड़ी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी और सबसे बढ़कर अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी, उसके लिए जो ज़रूरी मेंटेनेंस है, जो एक्सपर्ट सर्विस है, क्या हम उसके महत्व को उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं? खासकर सीएनजी जैसे ऑल्टरनेट फ्यूल के मामले में, जहां टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है और एक्सपर्टीज ज़्यादा मैटर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ आज की बचत देख रहे हैं और गाड़ी की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट, जिसमें एक सेफ और टेंशन फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शामिल है, उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत ही सही सवाल छोड़ा है आपने आखिर में, और इस बेहद जरूरी और इतनी जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को सीएनजी गाड़ियों से जुड़े इश्यूज और उनके सही समाधानों के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी, और वो अपनी गाड़ी की देखभाल को लेकर अब और ज्यादा सजग रहेंगे।